फैसलाबाद की तारीख में मर्दों के थाने में तैनात होने वाली पहली खतून एसएचओ पुलिस फोर्स ज्वाइन किए कितने साल हो गए, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उस्मान सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी सिनफ़ान से करवाएंगे जो हमारे माशरे की दीगर ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार एक मर्दों के थाने में एक खतून एसएचओ को तैनात किया गया है। तैनात होने वाली खतून एसएचओ सना बिलाल इससे पहले वुमेन थाने में एज अ इंचार्ज हरासमेंट सेल ड्यूटी सर अंजाम दे चुकी हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि आज के इस दौर में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आइए इस वाले से इनसे पूछते हैं कि इनको पुलिस फोर्स ज्वाइन करने में किन मुश्किलात का सामना पेश आया और इन्होंने ये पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की और कितना अरसा हो गया इनको ज्वाइन किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं थाना कोतवाली की नई तैनात होने वाली खतून एसएचओ सना बिलाल। आइए इनसे मजीद बात करते हैं। मैडम, ये बताएं कि आपने पुलिस फोर्स को कब ज्वाइन किया और आपका ज़ाती शौक था या कोई मजबूरी थी? जी, मैंने 8 साल पहले 2014 में पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया और ये मेरा पैशन था। यूनिफॉर्म पहनना मेरा पैशन था। पुलिस फोर्स ज्वाइन करते वक्त आपको फैमिली की सपोर्ट थी? बिल्कुल, मुझे फैमिली की तरफ से भी पूरी सपोर्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, आई हैव 2 किड्स। अपने ससुराल की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से और एक फ्रेश माइंड के साथ जॉब कर पा रही हूँ। अच्छा मैम, आप इससे पहले वुमेन थाने में एज अ इंचार्ज हरासमेंट सेल काम कर चुकी हैं, तो आपको मर्दों के थाने में काम करते हुए कैसा लग रहा है? मुझे एक मेल पुलिस स्टेशन में काम करते हुए कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया है, क्योंकि जहाँ पर मैं इंचार्ज एंटी वुमेन हरासमेंट सेल तैनात थी वहाँ पर हमारे तमाम इल्ज़ाम अलैहान मर्द थे। पब्लिक डीलिंग का जहाँ तक सवाल है उसमें मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा है। जहाँ तक क्राइम का सवाल है तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के क्राइम्स हैं, उनको डील करने में एक चैलेंज सामने आ रहा है जिसको मैं होल हार्टेडली एक्सेप्ट करती हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट दैम। इससे पहले आप एज अ वुमेन थाने में इंचार्ज हरासमेंट सेल थी, तो वहाँ पे आपने कितने साल जॉब की और ये एसएचओ मर्दों के थाने में आप एसएचओ जो है उसको कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए? तकरीबन 1.5 साल से मैं इंचार्ज एंटी वुमेन हरासमेंट सेल थाना वुमेन तैनात रही हूँ, जहाँ पर मैंने मोर देन 900 एप्लीकेशंस को डील किया। उसके बाद यहाँ पर मुझे मेल पुलिस स्टेशन में एज एन एसएचओ डिप्यूट किया गया, जो कि मेरे लिए एक ऑनर है और चैलेंज है, जिसको मैंने होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया और इंशाल्लाह अवाम की उम्मीदों पे मैं पूरी उतरने की कोशिश करूँगी। अच्छा मैडम, हमारे माशरे में और हमारे शहर में अगर देखा जाए ना तो पुलिस और अवाम का गैप जो है ना बहुत ज़्यादा है। अवाम जो है ना थाने में आने से और पुलिस के पास कंप्लेन लेके आने से ही डरती है। इसके हवाले से आप बताएंगे ये गैप किस तरह कम किया जा सकता है? अवाम और पुलिस के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। सेमिनार्स किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस के वर्किंग के प्रोसीजर को पता करने के लिए कांस्टेबल गाइड मुकर्रर किए गए हैं थाना लेवल पे, जो कि पुलिस से रिलेटेड तमाम प्रोसीजर से आवाम को आगाह करते हैं। इसके अलावा मुहर्ररान जो हैं वो एफआईआर को दर्ज करने के ज़िम्मेदार हैं। फैसलाबाद की तारीख में ये कोतवाली थाने में आप पहली वुमेन एसएचओ हैं जो तैनात हुई हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे पहले जो भी इधर आए हैं वो सारे मेल एसएचओ थे? जी बिल्कुल, थाना कोतवाली की हिस्ट्री की पहली खातून हूँ जो कि एक मेल पुलिस स्टेशन में तैनात हुई है, और इसको मैं एक चैलेंज के तौर पर लेती हूँ। और जो एक रुजत पसंद ख़यालात को तोड़कर एक इनोवेशन लाई गई है, एक प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के साथ ख़वातीन को यहाँ पर पोस्ट किया गया है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और आइंदा भी यही उम्मीद करती हूँ कि हम मज़ीद इसी तरह से एक मुहज़्ज़ब मुआशरे को तश्कील देंगे। एसएचओ का रैंक जो होता है ना रोब व दबदबे का होता है, एसएचओ ने पूरा इलाका कंट्रोल करना होता है, तो क्या आपका रोब दबदबा भी जो है वो मर्द एसएचओ की तरह का है? जहाँ तक रोब दबदबे का सवाल है तो वो इंसान जो वर्क नोइंग बंदा होता है, जिसको अपने काम का पता है, उसका रोब हमेशा होता है। इट्स नॉट अबाउट जेंडर कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। मैडम, इस डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा मसला आता है ना वो पॉलिटिकल प्रेशर का आता है, तो आपको कभी इसका सामना करना पड़ा, तो आप इसको कैसे मैनेज करती हैं फिर? पॉलिटिकल प्रेशर्स का जहाँ तक सवाल है तो ना ही हमें कभी मेरिट से हटने का हुक्म मिला है और ना ही हमने मेरिट से हटने की कोशिश की है, तो आइंदा भी इंशाल्लाह इस प्रकार बंद रहेंगे। एसएचओ का चार्ज संभाले हुए कुछ दिन हुए हैं, तो क्या इन दिनों में आपने कितने रेड किए हैं? कोई मुलजिम आपने गिरफ्तार किया हो तो उसकी थोड़ी सी डिटेल? जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पर पोस्टिंग लिए हुए 10 दिन हो गए।
उस दौरान हमने 16 इश्तिहारी पकड़े हैं और 2 कोर्ट ऑफ स्कॉन्डर्स पकड़े हैं और एक मोटरसाइकिल चोर पकड़ा है और एक मोबाइल चोर पकड़ा है रंगे हाथों। मैडम, जैसे आपने बताया कि आप 8 सालों से पुलिस फोर्स में जॉब कर रही हैं, तो आप वर्किंग वूमेन के लिए कोई मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं 8 साल से एक वर्किंग वुमेन की हैसियत से पंजाब पुलिस को सर्व कर रही हूँ और मैं वर्किंग वुमेन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें मज़ीद बाहिम्मत और मज़ीद बाहौसला होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कदम पे औरत को इस माशरे में अपने आप को मनवाना पड़ता है। मैडम, जराइम पेशा अफराद के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं जुर्म पेशा अफराद को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जुर्म जुर्म होता है, जुर्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और पंजाब पुलिस को आप हमेशा मजलूम के साथ खड़े पाएंगे। अच्छा मैडम, आप जबकि SHO तैनात हुई हैं, तो आपको ज़्यादातर कंप्लेंट्स किस चीज़ की आई हैं? कौन सा क्राइम है जो हमारे शहर फैसलाबाद में ज़्यादा है? एक SHO की हैसियत से जो चंद दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा जुर्म होते देखे वो मोटरसाइकिल चोरी और पिक पॉकेटिंग है। इसमें मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी अपने मोटरसाइकिल को पार्क करें वहाँ पर उनको ताला लगाएं और बाकायदा पार्किंग का इस्तेमाल करें। ख़वातीन भी अक्सर हमारे वो जो थाने वगैरह पुलिस स्टेशन होती हैं वहाँ आने से तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ही डरती हैं कि हम किस तरह अपनी कंप्लेन लेके जाएं और क्या बताएं। तो जैसे आप पहले इस वुमेन हरासमेंट सेल में भी काम कर चुकी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वुमेन के साथ अगर कोई वाक़या पेश आ जाता है तो क्या प्रोसीजर है उसका? ख़वातीन से रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं उनको एंटी वुमेन हरासमेंट सेल फैसलाबाद डील करता है और उसमें ख़वातीन से मुतालिक डोमेस्टिक वायलेंस, ब्लैकमेलिंग और वर्क प्लेस हरासमेंट जैसे केसेस को डील किया जाता है। और ख़वातीन अगर थाना तशरीफ़ नहीं ला सकती हैं तो वो पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस पे भी अपने केसेस को रिपोर्ट कर सकती हैं, जिनका ड्यू रिस्पॉन्स दिया जाता है। मैडम, SHO आप एज अ कोतवाली थाने में तैनात हुई हैं, तो आपके अंडर कौन सा मेन एरियाज आते हैं, वो ज़रा पब्लिक के लिए आप बता दें। थाना कोतवाली के एरिया में 4 बाज़ार, पुलिस लाइंस और ज़िला कचहरी आता है और यहाँ पर क्राइम हॉटस्पॉट जो है वो अनारकली बाज़ार, भवाना बाज़ार, रीगल रोड और ज़िला कचहरी है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पिक पॉकेटिंग भी होती है, मोटरसाइकिल चोरी भी होती है और मोबाइल स्नैचिंग भी होती है। अच्छा मैडम, आपको एक मेल थाने में एज अ SHO तैनात किया गया, इसके बारे में आपके क्या एहसासात हैं? जब मुझे यहाँ पर पोस्ट किया गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे ऑफिसर्स, हमारे CPO साहब फैसलाबाद, जिन्होंने मेरी सलाहियतों पर एतबार किया और मुझे एक मेल थाने में SHO की हैसियत से तैनात किया, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं और जुराइम की सरकूबी में एक मर्द से कभी भी कम परफॉर्मेंस ना दूं। एक वर्किंग वूमेन की हैसियत से एक माशरे से आपकी क्या तवक्कुआत? वर्किंग वुमेन की हैसियत से मेरी माशरे से यही तवक्को है कि वो ख़वातीन के साथ तामुन करें और उनकी सलाहियतों को और उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। हमें भी चाहिए कि हम वर्किंग वूमेन के काम को अप्रिशिएट करें और इनका हर कदम पर इनका साथ दें। अभी तक के लिए इतना ही। आपने मेज़बान उस्मान सादिक को इजाज़त दीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।